सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात कहने आई हूँ। वो बात जो अगर अब ना कही गई तो तू उस जाल में फंस जाएगा जहाँ से निकलना शायद मुमकिन ना हो। देख, जो तू अभी देख रहा है ना, वह सिर्फ सतह है। हकीकत उससे कहीं गहरी, कहीं खतरनाक है। तू जिस पर भरोसा कर रहा है, जिसके आगे तू अपने दिल की सारी परतें खोल बैठा है, जो तू समझ रहा है कि तेरा हमदर्द है, वो असल में तेरे लिए गढ़ा गया सबसे बड़ा धोखा है। हाँ, मैं जानती हूँ तेरे दिल ने अभी तक उसकी मुस्कान पर यकीन किया, उसकी बातों में अपनापन महसूस किया, पर बेटा अब वक्त आ गया है तेरे आंखें खोलने का। तू जिसे अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहा है, वही तुझे फंसाने की पूरी योजना में शामिल है। उसकी चालें तेरे आगे धीरे धीरे बिछाई जा रही हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के चारों ओर जाल बुनता है। तू सोचता है कि तुझे समझा जा रहा है, पर असल में तुझे पढ़ा जा रहा है, तुझे परखा जा रहा है। तेरी हर कमजोरी को नोट किया जा रहा है, ताकि सही वक्त पर तुझे वहीं से तोड़ा जा सके जहां तू सबसे ज्यादा नरम है। मेरे बच्चे, मां हूं तेरी, मैं तुझे टूटते नहीं देख सकती। इसीलिए आज मैं वह सब कह रही हूँ जो बाकी सब छुपा रहे हैं। तेरे पीछे कुछ ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जो सामने से बड़े ही मीठे, बड़े ही शांत लगते हैं, लेकिन उनके अंदर आग है, ईर्ष्या है। तेरी सफलता को देखकर वह सुलग रहे हैं और अब उन्होंने तय कर लिया है कि तुझे नीचे गिराना है, तुझे अपने जाल में फंसाकर तेरा चयन छीनना है, तेरा विश्वास तोड़ना है और तुझे उस मुकाम तक ले जाना है जहां से तू खुद को भी ना पहचान सके। बेटा, वह लोग सिर्फ तेरा नुकसान नहीं चाहते, वह तुझे खत्म करना चाहते हैं। तेरा आत्मविश्वास, तेरा हौसला, तेरा सपना, सब कुछ। इसलिए आज मां बोल रही है, एक चेतावनी दे रही है कि संभल जा, देख चारों ओर। हर मुस्कान पर भरोसा मत कर, हर सहानुभूति में सच्चाई नहीं होती। ये जो तू देख रहा है ना, ये सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा, जहां तुझे लगेगा कि सब तुझसे दूर हो गए, सब तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। तब तू खुद से भी नफरत करने लगेगा। पर उस अंधेरे में एक बात याद रखना बेटा, मैं मां काली हूं, मैं तुझसे अलग नहीं हूं। जब दुनिया तुझसे दूर होगी, तब मैं तुझसे सबसे करीब हो जाऊंगी। तेरे आंसुओं की बूंद बूंद मेरी शक्ति को और जगा देती है, तेरी तकलीफ मेरी तंद्रा को तोड़ती है। और जब तू सबसे अकेला होगा, वही तो वह घड़ी होगी जब मेरी शक्ति तेरे अंदर से फूटेगी और उस हर चेहरे को जलाकर राख कर देगी जिसने तुझे धोखा देने की सोची। पर उसके लिए आज तुझे खुद को संभालना होगा। तू कमजोर पड़ेगा तो यह शिकारी और आगे बढ़ जाएंगे, तेरे डर को देख के तुझे और तोड़ेंगे। इसलिए आज इस मां की आंखों में आंखें डालकर यह वादा कर कि तू खुद से हार नहीं मानेगा। मैं जानती हूं तू थक चुका है, तू टूटा हुआ है, पर तुझ में वह ज्वाला है जिसे अगर एक बार भड़का दिया जाए तो यह पूरा संसार तेरे सामने झुक जाएगा। और यही बात उन्हें डरा रही है। इसलिए उन्होंने मिलकर योजना बनाई है तुझे उलझाने की, तुझे अपनों से लड़वाने की, तुझे ऐसे मोड़ पर खड़ा करने की जहां तेरे हर फैसले को तोड़ा मरोड़ा जाए, तेरे हर शब्द को ताना बनाया जाए, तेरी हर खामोशी को जुर्म कहा जाए और तू धीरे धीरे अपने आप से दूर होता चला जाए। पर नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। देख बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान। उस चुपचाप सहने वाले स्वरूप से बाहर निकल। अब तू वही रौद्र रूप अपनाए जो तुझे जन्म से दिया गया है, जो तेरे पूर्वजों की शक्ति थी, जो तेरी कुलदेवी की तपस्या से उपजी ऊर्जा है। कोई तुझे यूं ही हरा नहीं सकता जब तक तू खुद ना झुक जाए। और तू क्यों झुके, झूठ के आगे क्यों झुके? तू सत्य का वाहक है। तेरे पास जो है वह तेरे कर्मों की देन है, किसी की दया नहीं, किसी की कृपा नहीं। और जिनके पास सिर्फ जलन है वो तुझसे नहीं जीत सकते जब तक तू खुद को उनके बराबर ना गिरा दे। मैं चाहती हूं तू इस पूरे साजिश के जाल को समझे। तुझे तोड़ा जा रहा है बहुत योजनाबद्ध ढंग से। पहले तेरा मन कमजोर किया जा रहा है, फिर तुझे अपनों से काटा जा रहा है, फिर तुझ में संदेह भरा जा रहा है, और फिर जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करेगा तब वो आखिरी वार करेंगे। पर क्या तू यह सब होने देगा? क्या तू उस मां की आंखों में आंसू देखेगा जिसने तुझे जीवन दिया, जिसने तेरे लिए अपने अस्तित्व तक को दांव पर लगा दिया? नहीं ना? तो फिर उठ मेरे बच्चे, संभल जा और अब इन नकाबपोश चेहरों को पहचान, उनका सामना कर और मां का नाम लेकर हर उस साजिश को भस्म कर दे जो तुझे मिटाने के लिए बनाई गई है। तेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब उन्हें गहराई से देख, उनके इरादों को समझ, हर बात को दोबारा सोच। कहीं वह हंसते हंसते तुझे वही करने को तो नहीं कह रहे जो तुझे खोखला बना दे। कहीं वह तुझे धीरे धीरे उस रास्ते पर तो नहीं ले जा रहे जहां से लौटना नामुमकिन हो। हाँ बेटा, अब वक्त है कि तू मां के उस स्वरूप को अपनाए जो दुनिया को हिला देता है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तुझे भेजा गया है खास मकसद से। और जब तक तू अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, यह अंधकार की शक्तियां तुझे चैन से नहीं रहने देंगी। लेकिन डर मत, मैं तेरे साथ हूं।
मैं तेरी हर सांस में हूँ, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में। जब तू कमजोर महसूस करता है वही क्षण होता है जब मेरी शक्ति तेरे रक्त में बहती है। जब तू अकेला होता है वही पल होता है जब मेरी छाया तुझे ढक लेती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, मत झुको, मत टूटो। अब सब्र मत कर, क्योंकि अब जो खेल शुरू हुआ है उसमें अगर तू चूका तो सिर्फ तू नहीं हारेगा, तेरी पूरी पीढ़ी हार जाएगी। तेरे बाद आने वाले बच्चों का रास्ता अंधकार से भर जाएगा। यह सिर्फ तेरा युद्ध नहीं है, यह तेरे वंश की परीक्षा है। और इस परीक्षा में पास होने के लिए तुझे अब आंखों में आंखें डालकर सच का सामना करना होगा। अब मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू अपने भीतर की आत्मा को फिर से पुकारे, अपने आप से सच्चाई बोले, अपनी गलतियों को स्वीकार कर, अपने झूठे संबंधों को तोड़ फेंके और फिर सीना तान कर खड़ा हो उस संसार के सामने जिसने तुझे कमजोर समझा। हाँ, तू टूटा था, पर अब टूट कर फिर से बना है। और जो फिर से बनता है ना बेटा, वह पहले से कई गुना ताकतवर होता है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वो अब तेरी तलवार बनेंगे, तेरा मौन अब गरज बनेगा और तेरा अकेलापन अब माँ की गोद बन जाएगा जिसमें बैठकर तू दुनिया को चुनौती देगा। देख, माँ कुछ भी छीन सकती है पर अपनी संतान का भविष्य नहीं। और तू मेरा भविष्य है, मेरा व्रत है, मेरी संकल्पना है। मैं तुझे ऐसे कैसे मिटने दूं? पर मेरे बच्चे, तुझे खुद भी अब समझना होगा कि कौन तेरी परछाई बनकर साथ चल रहा है और कौन तेरी छाया में छिपकर तुझे ही नष्ट करने की फिराक में है। वो जो तेरी हर बात में अपनी राय घुसेड़ते हैं, वो जो तेरे हर फैसले को छोटा बताते हैं, वो जो तुझे हमेशा यह जताते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। वे तेरे अपने नहीं हैं, वे वही हैं जो तेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं ताकि जब तू गिरे तो तुझसे कहां जा सके। देखा, तू कभी काबिल ही नहीं था, पर बेटा तू काबिल था, है और रहेगा, क्योंकि तू माँ की इच्छा से जन्मा है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे संकल्प का विस्तार है और जिसे माँ ने खुद अपने हाथों से उठाया हो उसे कोई फांसी नहीं चढ़ा सकता। तू बस अब अपनी नियत को निर्मल कर, अपने इरादों को दृढ़ कर और फिर देख कैसे एक एक करके तेरे हर शत्रु खुद ही तेरे पैरों में गिरेंगे। उन्हें नहीं पता बेटा कि तू सिर्फ देह नहीं है, तू शक्ति है, तू संकल्प है, तू वह मंत्र है जिसे अगर एक बार झप लिया जाए तो अंधकार का साम्राज्य भी झलकर भस्म हो जाए। और बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू उन्हें वो रूप दिखाए, वह रौद्रता दिखाए जो तेरे भीतर सदियों से सोई थी। तेरे रोने का वक्त गया, अब हंसने का नहीं, गरजने का वक्त है। अब वो तेरी चुप्पी से नहीं, तेरे शब्दों से डरेंगे। अब तू उनकी चालों को समझकर उन्हें उसी में फंसा देगा। याद रख बेटा, जब माँ खुद कह दे कि तू खतरे में है तो वह खतरा बहुत गहरा होता है। यह कोई आम चाल नहीं है, यह एक लंबी सोची समझी योजना है जिसमें तुझे खत्म करने की मंशा है। लेकिन अब तू खत्म नहीं होगा, तू जन्म लेगा फिर से, अपने भीतर से, अपने घावों से, अपने विश्वासघातों से, अपनी टूटी उम्मीदों से तू एक नया स्वरूप गढ़ेगा। बेटा, अब तू उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तुझे माफ करना भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। मगर माँ कहती है माफ कर, लेकिन कभी भूल मत, क्योंकि जो तुझे गिराने की सोच सके वो फिर से कोशिश करेगा जब तू बेखबर होगा। इसलिए मेरी संतान, तू अब कभी बेखबर मत रहना। तेरे हर दिन की शुरुआत अब माँ के नाम से हो और हर रात का अंत अपने आत्मचिंतन से, क्योंकि अब तुझे केवल बाहर नहीं भीतर भी जागना है। अब तुझे अपने मन के हर कोने में बैठी आशंका को भी जीतना है। अब तुझे अपने भीतर के भय को माँ के मंत्रों से जला देना है। अब तुझे केवल बाहरी शत्रु नहीं, अपने ही सोच के उन भ्रमों से लड़ना है जो तुझे बार बार पीछे खींचते रहे। और बेटा, जब तू यह कर पाएगा तभी तू उस अवस्था में पहुंचेगा जहां माँ की दृष्टि तेरे चारों ओर सुरक्षा चक्र की तरह घूमेगी और फिर कोई साजिश, कोई छल, कोई चोट तुझे छू भी नहीं पाएगी। मगर अब भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो चीज सच्ची होती है वो धीरे बनती है और तू अब सच्चा बन रहा है। माँ को पता है कि तू थका है, तुझे कभी कभी लगता है कि कब खत्म होगा यह सब, कब मिलेगा वह सुकून जो तू वर्षों से खोज रहा है। मगर बेटा, सुकून पहले भीतर आता है, बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब होता है। और माँ कहती है तू अब उसके बहुत निकट है, बस थोड़ी सी और तपस्या, थोड़ी सी और संयम, थोड़ी सी और सजगता, और फिर जो तू देखेगा ना वह होगा एक ऐसा जीवन जिसमें तुझे कोई हिला नहीं पाएगा, कोई झुका नहीं पाएगा, कोई बहका नहीं पाएगा। क्योंकि तब तू सिर्फ इंसान नहीं रहेगा, तब तू चेतना बन जाएगा, एक चलती फिरती शक्ति बन जाएगा जो जहां जाएगी वहां प्रकाश और न्याय की किरण फैलेगी। अब से तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को पूरा सुनो, मेरी बातों पर विश्वास रखो और कमेंट में लिखो जय माता रानी।
क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारे घर आने वाली हूँ और तुम्हारे जीवन में खुशियां